दर्शनी, शुक्र है पहुंच गए किसी तरह। अंदर आइए। ठीक है सर। मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? ये गांव के सरपंच का गेस्ट हाउस है। पहाड़ी के मंदिर में आने वाले उनके संबंधियों के अलावा वो किसी को भी इस गेस्ट हाउस में ठहरने नहीं देते हैं। पता नहीं, शायद आप लोग नवविवाहित हो, इसलिए आपको जगह दे दी है। इसके लिए आपको गांव की देवी को धन्यवाद कहना चाहिए। ठीक है, आप अंदर आराम करिए, सुबह मिलेंगे। जी जी जी। आओ। अचानक कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। तुम तो पूरी भीग गई हो। ऐसी बारिश बहुत अच्छी होती है, मेरी दादी माँ कहती हैं। अच्छा। और क्या, आज हमारी लाइफ में कितना कुछ नया हो गया। ये सब सपना है, ये सच पता नहीं। सब सच है, और इसका सबूत तुम्हारे गले का मंगलसूत्र है। अब ये क्या अरविंद, कब से गीले कपड़ों में ही खड़े हो? तुम भी तो। ये लो, जाके बाल सुखा लो और कपड़े चेंज कर लो। और तुम? मैं भी चेंज कर लेती हूँ। दर्शनी, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप बेड पे सो जाओ, मैं सोफा पे सो जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं दर्शनी, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। बेड पे तुम सो जाओ आराम से, मैं सो जाऊंगा वहाँ। आओ। गुड नाइट। गुड नाइट। दर्शनी, दर्शनी, अचानक इतना तेज बुखार। आज बारिश में भीग गई शायद इसलिए। दादाजी, दादाजी। कौन है? अरविंद दादाजी। हाँ, अभी आया बेटा। क्या बात है बेटा, सोए नहीं? मेरी वाइफ को ना बहुत तेज बुखार हो गया। हाँ। यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? यहाँ पे हॉस्पिटल कहाँ होते हैं बेटा? और गांव के हॉस्पिटल में डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं कुछ पता नहीं। अरे बाप रे, पर उसको तो बहुत तेज बुखार आ गया है। अच्छा है, चलो चल कर देखते हैं। हाँ, हाँ। आइए, संभल कर। आइए आइए। बेटी को ठंड लगकर बुखार हुआ है। तो अब ऐसे में क्या करे दादाजी? इसके हाथ पाँव शरीर खूब अच्छे से गर्म करना होगा। जब बदन गर्म होगा तो उसका बुखार उतर जाएगा बेटा। ठीक है दादाजी। दोबारा बारिश शुरू हो गई है, अब तो और भी कुछ नहीं हो सकता। जब तक सुबह होती है जरा इस पे ध्यान रखना, इसके बदन को गर्म करते रहना। ठीक है, समझ गए। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। ठंड से आया हुआ बुखार बहुत तकलीफ देता है। आपकी पत्नी की जान आपके ही हाथों में है, उसका ध्यान रखिएगा।
दर्शिनी, दर्शिनी, आई एम सॉरी दर्शिनी, पर अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। ये क्या किया अरविंद? शादी होने के 1 साल बाद तक हमें एक नहीं होना था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपके साथ बुरा होगा। आपकी जान को खतरा है, पंडित जी ने कहा था ना। अब मैं क्या करूं? दर्शिनी, मुझे मत छूइए आप। मैंने आप पे भरोसा किया था और आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चाहे जो भी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों किया आपने ऐसा? अरे दर्शिनी, ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए थोड़ी ना किया। ये सब तो मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें बचा सकूं। क्यों बचाया मुझे? छोड़ देना चाहिए था ना। ऐसे कैसे छोड़ दूं दर्शिनी? प्यार कोई मजाक है क्या? शादी के बाद 1 साल तक व्रत का पालन करना है, तुमने ही मुझसे कहा था ना। इसीलिए ना, ताकि मेरी जान को कुछ ना हो। इसीलिए ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। बस उसी प्यार के कारण मुझे भी उस रेखा को पार करना पड़ा ताकि तुम्हें बचा सकूं। और मैं सच कह रहा हूं, इसमें कुछ गलत नहीं है। दर्शिनी, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो ऊपर वाला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। धैर्य रखो दर्शिनी। आओ, आराम से लेट जाओ। क्या हुआ दर्शिनी? हमारी शादी हो गई है। हम दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहें, ये बात यक्षा को पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों? मेरी बात मानो, ये बात किसी से नहीं कहोगे? ये मुझसे वादा करो अरविंद। पर हुआ क्या? वादा करो, किसी से नहीं कहोगे। वादा करता हूं। अब ठीक है, आओ लेट जाओ। सुबह जल्दी उठकर हमें शहर जाना है। सो जाओ। अरे वाह, दर्शिनी मुझसे पहले उठ गई। दर्शिनी, कहाँ गई दर्शिनी? दर्शिनी, 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 कहाँ गई होगी? दर्शिनी, दर्शिनी, दादाजी। हाँ, क्या हुआ बेटा? क्यों परेशान हो? क्या आपने मेरी पत्नी को देखा? लेकिन तुम दोनों गेस्ट हाउस में तो थे ना बेटा। हाँ, लेकिन अब वो वहां पे नहीं है। अच्छा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या बात है? क्या हुआ जी? अरे कामाक्षी, इनकी पत्नी को कहीं बाहर जाते हुए देखा क्या तुमने? मैंने नहीं देखा। अरे रे। बेटा तुम घबराओ मत, वो यहीं कहीं आसपास गई होगी। आप उस तरफ जाकर के ढूंढो, मैं इस तरफ जाकर ढूंढता हूँ। कामाक्षी, जी? अगर वो लड़की आती है तो उसे यहीं रोक हाँ, लेना। ठीक है। हाँ बेटा, तुम उधर जाकर देखो। हाँ। भाई साहब, क्या आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा? नहीं देखा बेटा। नहीं देखा। दीदी,
क्या आपने किसी लड़की को बैग ले जाते हुए यहाँ से नहीं देखा? देखा जी। अम्मा, क्या बात है बेटा? किसी लड़की को यहाँ से बैग ले जाते हुए देखा क्या आपने? ऐसा तो किसी को नहीं देखा। नहीं देखा? अरे रे। भाई भाई, किसी लड़की को यहाँ से जाते देखा क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब क्या करूं? दर्शिनी, दर्शिनी, आप अच्छे से और सुखी रहें, इसीलिए मैं आपसे अलग हो रही हूँ अरविंद। जब सही समय आएगा तो मैं खुद आपके पास चली आऊंगी। तब तक मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। आपकी प्यारी दर्शनी। मैंने तुम्हें कितना समझाया, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। बेटा, गांव में हर जगह ढूंढ लिया है, आपकी पत्नी कहीं नहीं मिली। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। इस गांव में पुलिस स्टेशन कहाँ है दादाजी? मम्मी, 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 क्या हुआ यक्षा? मम्मी, क्या हुआ बेटा? अरविंद और दर्शनी आ गए क्या? अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए? क्या हुआ? देवी का मंदिर पास में थोड़े ही है। हाँ, वहाँ परिहार पूजा करने में टाइम लगता है बेटा। कल शाम मुझसे पहले निकले थे ये दोनों, अभी तक वापस नहीं लौटे। कहाँ गए होंगे? यक्षा, हाँ? तुम हैदराबाद से इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो मीटिंग कैंसिल हो गया मम्मी। तो रात में कहाँ रुकी थी? ऑफिस में ही रुक गई। ओह, बहुत थक गई होगी ना। जाओ जाके आराम करो। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो बेटा। जाओ। ओके मम्मी। क्या बात है रानी? मंदिर में ही मैं दर्शनी को खत्म करने वाली थी, वो बचकर निकल गई। उसके मृत्यु खंड के समय ही हम उसे मार नहीं पाए, तो अब क्या हो सकता है? मेरे सब लोग चूक गए। मैं भी बेहोश हो गई। बेहोशी से जब मैं उठी तो देखा अरविंद और दर्शनी दोनों ही नहीं थे। अच्छा, तो सोचा कि वो दोनों वापस आ गए होंगे, लेकिन यहाँ भी नहीं आए। कहाँ गए? हाँ, नाम बताओ। अच्छा, सर, दर्शनी गायब है सर। आप प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। रुकिए रुकिए, आप घबराइए मत, आप बैठिए पहले। सर, दर्शनी नहीं मिल रही है सर। आप चिंता मत करिए। आप ये बताइए, आप कौन हैं? जो लापता हुआ वो आपकी कौन है? तभी हम लोग कार्यवाही कर सकते हैं। सर, मैं अरविंद हूँ। मैं और दर्शनी यहाँ पहाड़ की देवी माँ की पूजा करने आए थे। जो लड़की लापता हुई है वो आपकी कौन है? सर, वो तो मेरी कहिए। मेरी होने वाली वाइफ है सर। और वो लापता कहाँ से हुई? हम वहाँ गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। सुबह देखा तो दर्शनी वहाँ नहीं थी सर। सर, मुझे गेस्ट हाउस में बस ये लेटर मिला। क्या ये उन्होंने अपने हाथ से लिखा है? हाँ सर। ठीक है, ये लेटर मेरे पास ही रहेगा। ठीक है। दर्शनी के बारे में आसपास के लोगों से पूछा है आपने? हाँ, मैंने बहुतों से पूछा सर। सबने यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। सर, आप प्लीज उसे ढूंढ निकालिए। आपने अभी जो कहा वो कंप्लेंट में लिखवा कर राइटर को दे दीजिए। मैं ढूंढने के लिए कहता हूँ। हाँ। राइटर वहां पर है। ओके सर। अरविंद जी। यस सर।
जब तक हम नहीं कहते आप ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते, ठीक है? ठीक है सर। इसे अंदर लेकर जाओ। हाँ बोलिए सर भाई। ने कंप्लेन लिखवाने के लिए कहा। अरविंद, हेलो अरविंद। दर्शनी लापता है यक्षा। स्पीकर पर डालिए। क्या क्या कह रहे हो? दर्शनी लापता है? ये क्या कह रहे हो अरविंद? बस अभी अभी कंप्लेंट लिखवाई है, पुलिस स्टेशन से बात करो यक्षा। हाय, दर्शनी ऐसा करेगी? मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। परिहार पूजा तो हो गई थी ना, फिर वो ऐसे क्यों छोड़कर चले गई आपको? मेरी और दर्शनी की शादी भी हो गई थी। हम लोग कितना आगे निकल गए थे, अब इसे क्या बताऊं? मैं इसे कुछ नहीं बता सकता। अरविंद, हाँ यक्षा। अरविंद, आप बिल्कुल भी घबराओ मत। दर्शनी आपको मिल जाएगी। आप तुरंत वहाँ से निकलकर यहाँ पर आओ। नहीं यक्षा, मुझे इंस्पेक्टर ने ये गांव छोड़कर जाने से मना किया है। हाँ, वो सब मैं आईजी से बात कर लेती हूँ। आप तुरंत वहाँ से निकल जाइए। दर्शनी को मैं कैसे भी ढूंढ के निकालूंगी, आप आ जाइए। यक्षा। अरविंद, मेरी बातों पे आप विश्वास रखो। ठीक है। फिर आप वहाँ से तुरंत निकल जाओ। ओके यक्षा। आप ओके। मैं ना आपकी यहाँ राह देख रही हूँ, आप जल्दी यहाँ पे आ जाइए। ठीक है यक्षा। यस यस। मैंने सोचा मेरे आदमी चूक गए, लेकिन कोई बात नहीं। मंदिर में तो वो बच गई, लेकिन कहीं और उसे सफाई से उठा लिया। सुपर। रानी, किसको फोन कर रही हो? अपने आदमियों को ही। ओह, ए, उतरो। हाँ चलो मैडम, उतरो सब लोग, चलो चलो आ जाओ। हाँ जी कहिए मैडम। आप लोगों को मैंने बेकार समझा, लेकिन आप लोगों ने तो काम तमाम कर दिया। दर्शनी को उठाकर तुम लोग ले जा रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, उसे रखा कहाँ है? क्या कह रही है मैडम? दर्शनी को हमने उठा लिया है? ये बात आखिर आपको कही किसने है? तो तुम लोगों ने उसे नहीं उठाया? नहीं मैडम, मंदिर में हमने काफी कोशिश की, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर पाए। हमारे आदमी के हाथ पैर जख्मी हो गए मैडम। हमारी आंखों में धूल झोंक के वो निकल गई मैडम। हमने ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। बस अभी हॉस्पिटल से इलाज करवा के आ रहे हैं। छी! मैंने क्या सोचकर तुम लोगों पे भरोसा किया था? फोन रख। सुनिए मैडम, अपनी जिंदगी में कभी आज तक हार नहीं माना है, और आज भी नहीं मानूंगा। उस दर्शनी को मैं अपने हाथों से मारूंगा। बात मत करो, करके दिखाओ। ठीक है मैडम। हे, चल यहाँ से। अच्छा, तो फिर दर्शनी कहाँ गई होगी? यही तो नहीं पता।
अरे क्या हुआ? अरे अरे क्या हो गया इसे? अरे तो गिर गई। ये अरे क्या हुआ? अरे देखते हैं आ जाओ आ जाओ। अरे क्या हुआ? ये गिर कैसे गई? ये कैसे गिर गई? होश हो गई? क्या हो गया पता नहीं। बेहोश हो गई। और नहीं है। पहली बार दिख रही है। उठो बेटा, जल्दी पानी लाओ। उठाओ उठाओ जल्दी लाओ। उठ जाओ। क्या हुआ? पानी लेके आओ, कोई पानी लेके आओ। उठो। जल्दी गया इसको। अरे पानी मारो मुंह उठो। पे। कौन? दो मुझे दे दो पानी। उठो। पानी उठ जाओ बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ तुमको? बताओ बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ? उठो। उठ। क्या हुआ था तुम्हें? धीरे धीरे आराम से धीरे से संभल के आराम से उठो। पकड़िए। आराम से बेटा, उठ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? खाना खाया? आओ पहले कुछ खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, बस तुम्हारा पेट भरने से मेरा कुछ नहीं जाने वाला। आओ। अरे आओ बेटा, आओ। आओ आओ। हिचकिचाओ मत। सुनो, जरा बच्ची को पानी दो। किस गांव की हो बेटी? कांजीपुरम। तो यहाँ क्यों आई हो? यहाँ जान पहचान का कोई है? अरे चुप रहो, बकबक करना बंद करो। ये बेचारी कब से भूखी है, इसे खाना खाने दो। तुम जाओ अपना काम करो। खाओ बेटा खाओ। थैंक यू, मैं चलती हूँ। संभल के जाओ बेटा। हाँ। जाने बेचारी के घर में क्या परेशानी है। वही मैं सोच रहा लगता था। है झगड़ा करके आई है। अरविंद, दर्शनी के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं यक्षा। अरे रे, ये क्या कह रहे हैं आप? अरविंद, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इधर आओ। दर्शनी जहाँ भी होगी सही सलामत वापस आएगी। आ जाओ। क्या हुआ अरविंद? अरे कुछ तो बताओ प्लीज। बताओ ना क्या हुआ। मंदिर से वापस लौटते वक्त उस समय अरविंद अकेला लौटेगा और दर्शनी वापस नहीं लौटेगी। मंदिर में पूजा के बाद रात बहुत हो गई थी तो उधर एक घर में रुक गए। सुबह उठ के देखा तो दर्शनी नहीं थी। अरविंद, रात को क्या हुआ? ये तुम किसी से नहीं कहोगे? मुझसे वादा करो अरविंद। वादा करता हूँ। क्या हुआ अरविंद? क्या आपकी और दर्शनी के बीच कोई प्रॉब्लम हुई उस रात? उसके साथ झगड़ा किया था क्या? नहीं यक्षा। अरे ओ, तुम्हारी पत्नी बन के आने वाली हूँ मैं। एक सुंदर प्रतिमा की तरह खड़ी हूँ और तू इतने आंसू बहा रहा है? अरविंद, आप इतने भावुक मत होइए प्लीज। आईजी अंकल से कहकर दर्शनी को कहीं से भी ढूंढकर निकालने को मैंने कहा है। प्रेस और मीडिया को न्यूज़ पूरी डिटेल में दिया है। दर्शनी जरूर मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। जब तक दर्शनी मिल नहीं जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा यक्षा। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ये सोचकर मेरा तो। रो मत बेटा। अरे अरविंद, तुमने कहा ना कि दर्शनी कोई चिट्ठी लिख कर गई है, वो कहाँ है? वो तो पुलिस ने रख ली। तो उसमें लिखा क्या था? आप अच्छे से रहें अरविंद, इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। सही समय आने पर मैं खुद ब खुद आपको ढूंढ लूंगी। तब तक प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम्हारी प्यारी दर्शनी। हाँ, तुम्हारी प्यारी लिखने की क्या जरूरत थी? अरविंद देखो, तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि दर्शनी अब कभी वापस आएगी।
लावण्या, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? माँ, उस पे गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? जो लापता होता है उसको ढूंढा जाता है, जो घर से भाग जाता है उसको नहीं। अरे ऊपर वाले, किसे पता था ऐसा होने वाला है? दोनों शादी का एक साथ कार्ड भी प्रिंट करने दे दिया है। अब उसका क्या होगा? और क्या होगा? टर से फाड़ देना पड़ेगा। बस करो, सब यहाँ से चले जाइए। ए, सब सच ही तो बोल रहे, गुस्सा क्यों हो रही हो? किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अरविंद को सब अकेला छोड़ दो। अरविंद, इनकी बातों को दिल पे मत लो प्लीज। नहीं यक्षा, हमारी वजह से खामखा तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स किए हुए दिन पे ही और सही समय पर हम दोनों का विवाह होकर ही रहेगा। आप इतना भावुक होना बंद करिए, बात मानिए ना अरविंद। अरविंद, मैं कह रही हूँ ना, रोइए मत। ठीक है, जाइए, जाकर आराम कीजिए। क्या हुआ रनमाया? जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना? हाँ रानी, तुमने कुछ नहीं किया है। दर्शने खुद अरविंद को छोड़कर चली गई। तुम तो ऐसे गर्व कर रही हो जैसे ये सब तुमने किया है। क्या सोच रहे हो? आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है महारानी। अम्मा ने और क्या खरीदने को कहा था? हे, अंधे हो, गाड़ी देखकर नहीं चला सकते क्या? हाँ, आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हो? हे, बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ? हाँ। क्या मैडम, गाड़ी देखकर नहीं चला सकती आप? क्यों? मुझे पहचाना नहीं? मैं ही यक्षा हूँ। यक्षा मैडम? हाँ, मैं अलंकारी से अभी मिलना चाहती हूँ। वो कहाँ पर है? बैठो गाड़ी में। क्यों? क्या अभी भी आप मेरी अम्मा की बुराई करना चाहती हैं? बस करो। आपके घर में जो तकलीफें हमने उठाई बहुत हैं। अम्मा आप कभी आपका मुंह भी नहीं देखेंगी। पशुपति। क्या? पशुपति? हाँ, सालापा की जगह तुम्हारा असली नाम पशुपति बुलाया, ये सुनकर चौंक गए क्या तुम? हाँ, मुझे सब पता है। चलो अब गाड़ी में बैठो। ठीक है मैडम। आइए आइए, क्या खाएंगे? खाना कुछ नहीं है। क्या इसको देखा है? ये लड़की, ये इधर ही बेहोश होके गिरी थी। मेरी दुकान से ही अभी खाना खाकर गई। क्या वो यहाँ से गई है? हाँ, यहीं से तो गई। उसने जाने से पहले कुछ बताया आपको? क्यों, क्या हुआ बेटा? बात क्या है? मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरी बहन है दीदी, घर में झगड़ा करके आई है। गांव में ढूंढ रहा हूँ उसको। चिंता मत करो बेटा, भरोसा रखो, मिल जाएगी। ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। गाड़ी निकालो। आइए मैडम। अम्मा, अम्मा। क्या हुआ पशुपति? सब्जी लेकर आया है? उससे भी जरूरी बात यह है कि यक्षा मैडम यहाँ आई है। क्या यक्षा बेटी आई है? हाँ माँ।
रानी, वाह क्या बात है, देखते ही पहचान लिया। क्या बेटा, ऐसा कैसे कह सकती हो? कितने भी साल बीत जाएं, कितने भी जन्म ले लूं, आपका रूप भी बदल जाए, क्या मैं आपको नहीं पहचानूंगी? निर्मल और मेरा विवाह क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात को लेकर तुम इतनी बेचैन क्यों थी, उसका कारण मैं अभी समझी। अब से जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। निर्मल और मेरी शादी जिस तारीख को निश्चित है, उसी तारीख को अरविंद और मेरी शादी होगी, ये मेरा निर्णय है। तब तक तुम दर्शनी को अपनी निगरानी में सुरक्षित रखो। ये क्या कह रही हो? जैसे कि तुम कुछ भी नहीं जानती हो। हाँ, दर्शनी को तो तुमने ही उठवाया था ना, ये तो मुझे पता है। सच कहो अलंकारी। नहीं बेटा, दर्शनी को हमने नहीं उठाया। हमने यक्षा महल को छोड़ने के बाद से दर्शनी को देखा तक नहीं है। तो दर्शनी कहाँ गई होगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी दर्शनी यक्षा महल में नहीं है। नहीं। अरविंद से विवाह करने में दर्शनी एक बाधा हो सकती है सोचकर मैंने उसके पीछे गुंडे लगवाए थे। हाँ, लेकिन सही वक्त पर कोई मंदिर में घुसकर मेरे ही आदमियों को किसी ने मार गिराया। दर्शनी को वहां से लेकर चले गए। उसके बाद वो अभी तक घर नहीं लौटी है। मुझे लगा कि ये तुम्हारा ही काम हो सकता है, लेकिन अगर तुम भी नहीं हो तो कोई तो उसकी रक्षा कर रहा है और उसने उसे गायब किया है। कौन हो सकता है मालूम नहीं। मैडम, अभी कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, दर्शनी हमारे रास्ते से हट गई ना। अरविंद और आपके विवाह के लिए कोई भी रुकावट करने वाला है भी नहीं। मूर्ख की तरह बात मत करो। निर्मल को छुड़वाकर और अरविंद से मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने तक दर्शनी कभी भी लौट सकती है। वो अभी आएगी, बाद में आएगी, इस टेंशन में मैं जी नहीं सकती। दर्शनी कहाँ है, किसकी देखरेख में है, मुझे ये जल्द से जल्द पता करना होगा। अलंकारी, पशुपति, तुम दोनों अब से यहाँ नहीं रहोगे। चलिए मेरे घर चलिए। क्या बात है अलंकारी? छोटा मुंह बड़ी बात, मुझे गलत मत समझिए। राणा माया जिसने मेरे बेटे कालंतक का विरोध किया है, वो अभी आपके साथ आपके घर में रहता है। जब तक वो उस घर में है, मेरा उधर आना ठीक नहीं है। अलंकारी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे और रणमाया के बीच में क्या समस्या है, लेकिन इस वक्त हमारे बीच में कोई भी प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। कोई भी कारणवश मैं अरविंद को नहीं खो सकती। अरविंद मेरे हाथ आएगा तो तुम्हारा बेटा कालंतक तुम्हें मिलेगा। ये सब सोच कर देखो पहले, और फिर उसके बाद फैसला करना कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो या नहीं आना चाहती। यक्षा बेटा, हम भी आ रहे हैं। ठीक है, गाड़ी में बैठो। चलो। आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ। मेरा बेटा कालंतक
ठीक तो है ना? अलंकारी अम्मा, यहाँ क्यों रुक गई हो? अंदर आओ। चलो। वहीं रुक जाओ। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वो खुद नहीं आए हैं, मैं लेकर आई उन्हें। तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आई हो? उन्होंने कोई गलती नहीं की मम्मी, इसलिए ही। क्या कोई गलती नहीं की इन्होंने? तुम्हारा फायर एक्सीडेंट इसी औरत की वजह से हुआ है। नहीं मम्मी, आज मैं जिंदा जो हूँ तो उसका कारण ही इनकी की हुई पूजा है। पूजा? पूजा करके क्या ये तुम्हारी रक्षा कर रही है? फालतू की बातें मत करो। तो लंदन से डॉक्टर यहाँ क्या करने आए थे? सुभाष, मैं जिंदा वापस आई हूँ, ये एक मिरेकल है। ये डॉक्टर्स ने ही कहा है ना। उनके कहने और इनके कहने से कोई फर्क नहीं है, समझे ना? उन्होंने तो कहा, लेकिन इनका विश्वास मत करो। इन लोगों ने जादू टोना सीख रखा है और हमें धोखा दे रही है यक्षा। इन्हें पूरी तरह बिना समझे इनके बारे में गलत बात मत करो। तुम इन लोगों को बिना जाने गलत बात कर रही हो। हाँ? हमारे घर के दरवाजे पे कोई जादू मंत्र वाला एक मुखौटा लटका कर रखा था। इसको और इसके साथ सलप्पन को घर से बाहर निकालने को कहते ही हम लोग आगे बढ़े। मैंने और अशोक ने इनको बाहर निकाला। मेरा यकीन करो, ये दोनों हमारे कुटुंब के लिए श्राप हैं। क्यों लवन्या? उस दिन बहुत बोल रही थी। उस दिन तो जाते जाते बहुत कुछ कह गई कि मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगी और तुम्हें फोन करके तुमसे माफी मांगकर तुम्हें वापस लौट आने के लिए कहूंगी। लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, फिर मुंह उठाकर क्यों चली आई हो यहाँ? मुझे नहीं आना चाहिए था। यक्षा बेटी ने आकर बुलाया तो उसका मन रखने के लिए मैं आई हूँ। माफ करो मैडम, हम चलते हैं। अलंकारी अम्मा रुक जाइए। नहीं बेटा यक्षा, यहाँ और ज्यादा रुकना ठीक नहीं। हम चलते हैं। लेकिन जहाँ भी मैं रहूँ वहाँ आप लोगों को याद करती रहूंगी। सिर्फ यही नहीं, आप सभी लोग खुश रहो, यही प्रार्थना करती रहूंगी मैं। अलंकारी अम्मा जरा रुकिए। मम्मी, अभी तक इनकी वजह से ही मेरा भला हुआ है और आगे भी अच्छा ही होगा। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है यक्षा। चलो अंदर आओ मेरे साथ। अंदर आओ। मम्मी बात तो सुनो। मम्मी कहा ना कि चलो मेरे साथ आओ। अरे सासू माँ, यक्षा जब इतना कह रही है तो आप इस तरह जिद पे क्यों अड़ी हुई हैं? अरे वाह मेरी प्यारी बेटी लावण्या। सासू माँ, मेरी जानकारी में तो इस अलंकारी अम्मा ने यक्षा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा और आगे भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। मुझे तो लगता है कि आपने ही इन्हें गलत समझा है। अरे आप ही कुछ सासू माँ को समझाइए ना। मैं क्या गलत कह रही हूँ? बोलिए ना। माँ, हाँ माँ, यक्षा जानती है ना कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो क्या छोटी बच्ची है क्या? सुनो सुभाष, तुम अपनी पत्नी की बातें सुनकर कुछ भी बकवास मत करो। मम्मी, तो आपका फैसला क्या है? ये दोनों अब इस घर में वापस नहीं आ सकते। हाँ। तो तीसरी मैं हूँ और मैं भी इस घर में अब नहीं रुक सकती। हाँ। यक्षा, नहीं मम्मी, सबसे अधिक आप ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। लेकिन मुझ पर जो भरोसा करके आए हैं उन्हें मैं बीच में तो नहीं छोड़ सकती। ओके यक्षा, जैसा तुम चाहती हो तुम इन्हें अंदर ला सकती हो। लेकिन एक न एक दिन तुम अपने इस फैसले पर पछताओगी। मम्मी थैंक यू। अरे यक्षा, बाहर क्यों खड़ी हो? जाओ बुलाओ उन्हें। अलंकारी अम्मा अंदर आइए। आइए।
क्या हो रहा है ये? होली का त्योहार मना रहे हैं भाई। क्या चाहिए बेटा? अरे सॉरी। हाँ आंटी को हैप्पी होली कह दिया। अच्छा, चलो बाहर निकलो, जाके पूछताछ करते हाँ हैं। ठीक है। इस लड़की को देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा है मैंने। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा भाई। क्या आपने इसको कहीं देखा है? हाँ?